हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग अ लेटर टू गॉड क्लास 10th की एनसीईआरटी की का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका दूसरा पार्ट आज है। तो देखिए आगे क्या है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़। अब देखिए बारिश हो जाती है, उसके बाद जो है कि खेत में पूरा नमक के जैसा पूरा बर्फ़ बिखर जाता है। उसके बाद की कहानी क्या होती है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़। पेड़ों पे एक भी पत्तियां बची नहीं थी। पेड़ों पे अब एक भी पत्तियां बची नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल कुछ समय पहले दिखाई दे रहे थे वो अब नहीं थे, वो पेड़ों से अब जा चुके थे। जाने का मतलब वो बर्फ़ की मार की वजह से नीचे गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो हृदय था वो किससे भर गया था? सैडनेस, दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have blessed more than this. When the storm had passed, जब स्टॉर्म तूफान चला जाता है या पास हो गया, ही स्टूड तो वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड अपने खेतों के बीच में। जब स्टॉर्म चला गया तो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब कीड़ों का एक झुंड वुड हैव लेफ्ट, वो छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देता। कीड़ों का झुंड उससे ज़्यादा छोड़ देता। कहने का मतलब कि कीड़ों के झुंड से भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान किससे हो गया है? इस बर्फ़ की वजह, इस हेल स्टोन की वजह से हो गई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ये जो हेल है, ये जो ओला है, ये जो बर्फ़ है, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। सोचिए कैसा लगता होगा, कैसा मंजर रहा होगा कि जब अकेली घाटी में कोई अकेला घर है और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी तो किसके सहारे जिएगा। ठीक, देखिए आगे कहानी में होता क्या है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। वह जो रात थी वह एक मतलब दुखद रात थी। वो क्या थी? एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क व फॉर नथिंग। वो कहता है कि जो भी हमने काम किया था वो मतलब वो सब व्यर्थ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पे कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सकता हो। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है कि हम लोगों को इस वर्ष क्या रहना पड़ेगा? भूखा ही रहना पड़ेगा। हम लोगों को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी की अंतरात्मा में, सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, जो लोग उस अकेले घर में रहते थे, मतलब जो लोग उस पहाड़ी में, उस अकेले घर में जो लोग भी रहते थे, उन सभी की आत्मा में, उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। उनको यह आशा था, उनको यह विश्वास था कि भगवान हमारी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। डोंट बी अपसेट इवन दो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक, डोंट बी सो अपसेट। कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, इतना परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। हाँ, हालांकि यह पूरी तरह टोटल लॉस हमको दिखता है, मतलब इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमारा बेकार हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रहे, ध्यान रहे कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, लोग यही कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड
whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनको निर्देश दिया गया है, सी एवरीथिंग, कि वो प्रत्येक चीज़ देखें, व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, जो कुछ किसी की हृदय या अंतरात्मा में भी है उसको भी देखें। मतलब ये है कि लेंचो सोचता है कि भगवान तो इतना महान है कि उसकी आंखों को यह निर्देश है कि वह यहाँ तक देख सके कि कोई किसी की आत्मा में, किसी की अंतरात्मा में, किसी के हृदय में क्या है, वह उसको भी देख लेती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ अ मैन, मैन की तरह, मतलब ऑक्स की तरह काम करने वाला क्या था? एक व्यक्ति था। यहाँ पे एक मेटाफर का प्रयोग किया गया है, ठीक। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, एट डे ब्रेक, दिन सवेरा हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, वह लिखने लगा, ठीक। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वह स्वयं से ले गया, जिसको स्वयं से वुड कैरी ले गया टू द टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में क्या कर दिया? डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं था, बस क्या था? भगवान के नाम एक पत्र, मतलब भगवान के नाम के पत्र के अलावा यह कुछ भी नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल, मेरा परिवार और मैं, गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर, क्या करने के लिए? टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं। एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि क्या? क्रॉप नहीं आ जाती, फसल दोबारा से नहीं आ जाती। बिकॉज हेल स्टॉर्म, क्योंकि वो जो ओला था, जो बर्फबारी थी, उसने क्या कर दिया? वही आगे लिखते हैं, उसने सब नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड टू ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ही रोट टू गॉड, उसने किसको लिया? लिखा, भगवान को लिखा। किसको लिखा? भगवान को लिखा। ऑन द एनवेलप, मतलब लिफाफे पर ऊपर किसका पता लिखा? तो भगवान का पता लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस लिफाफे के अंदर डाल दी। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी क्या था? वो परेशान था, और कहाँ गया? टाउन में गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया, ठीक। ऑन द लेटर, पत्र पर उसने एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में क्या कर दिया? छोड़ दिया, मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, उसमें से उसका जो एक कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, ठीक। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। क्या था? पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली मतलब पूरी हृदय से हंसता हुआ, मतलब ठहाके लगा के हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम के पत्र को उनको दिखाया, भगवान के नाम के पत्र को उनको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी अपने उस पोस्टमैन के कैरियर में कभी इस पते को नहीं देखा था कि भगवान का भी कोई पता है जिसके नाम से हम उस लेटर को पहुंचा सकें। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फिलो, जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर वो क्या था? एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था,
मिलनसार व्यक्ति था, मतलब अच्छा व्यक्ति था कह सकते हैं। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है, वो कभी क्या करता है, हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो जाता है, ठीक, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए, पटकते हुए कमेंटेड, बोलता है, वाट फेथ, क्या विश्वास है, कहता है क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे लगता है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि उस आदमी के पास, उस आदमी के शरीर में, हृदय में कितना विश्वास रहा होगा जिसने इस भगवान के नाम को पत्र लिखा है। स्टैम्प पे स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, क्या है कि जिसने उस पत्र के व्यवहार, मतलब पत्र को किससे शुरू किया है, भगवान के नाम से। जैसे हम पत्र लिखते हैं ना, तो टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द किसी को लिखते हैं, तो वहाँ पे उसने क्या किया था, शुरू में ही भगवान को संबोधित करके लिखा हुआ था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 3 फिर कभी करते हैं, फिर कभी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।